नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं खंड भारत आज तक। आज हम हैं होम्योपैथ के जाने माने डॉक्टर राहुल शुक्ला के साथ में। और आज यहां पर हम आए हुए हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स, यूनानी डॉक्टर्स और नेचुरोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं उनके सम्मान समारोह में, जो कि संजीवनी वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं डॉक्टर राहुल शुक्ला से और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो फाउंडेशन है, इनकी जो संस्था है, किस तरह से कार्य कर रही है और किस लिए कार्य कर रही है, किस उद्देश्य से कार्य कर रही है। आइए बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, आज आपने जो ये अपनी संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम रखा है जिसमें डॉक्टर का सम्मान किया जाना है, तो इसका उद्देश्य क्या है? जी सर, इसका उद्देश्य ये है कि जो आयुष पद्धति के जो भी डॉक्टर हैं, चाहे वो होम्योपैथ हों या आयुर्वेद हों या यूनानी हों या योगा वाले हों और या कि नेचुरोपैथ हों, तो इन सारे डॉक्टरों ने जो एक महत्वपूर्ण योगदान समाज में चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना काल में किस प्रकार से आयुष पद्धति ने लोगों को लाभ पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों का जीवन भी जो है बचाया है। जिस तरह से नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों ने कारगर इलाज करके लोगों को ट्रीटमेंट दिया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ़ रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। तो ऐसे डॉक्टर, ऐसे चिकित्सक जो है वो सम्मान के योग्य हैं। इस वजह से हमारी संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी जो है वो डॉक्टरों को सम्मानित कर रही है। सर, इसमें अगर सम्मान की बात की जाए तो कौन कौन सम्मान दिए जा रहे हैं अभी? जी, इसमें राष्ट्रीय आयुष गौरव सम्मान दिया जा रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में, आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का योगदान हो, चाहे वो डॉक्टर हो या एक डिस्पेंसर के रूप में या एक दवाइयों के बनाने वाले के रूप में अगर सहयोग कर रहा है और महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है चिकित्सा सेवा में, तो उसको हम ये सम्मान दे रहे हैं। और एक और सम्मान है संजीवनी प्राइड अवार्ड, ये हम दे रहे हैं, जो कि चिकित्सा सेवा प्लस समाज सेवा दोनों तरह की सेवा जो कर रहा है उन लोगों के लिए है। ठीक है सर, इसमें आपने शामिल किया हुआ है नेचुरोपैथ के जो डॉक्टर्स हैं, होम्योपैथ के जो डॉक्टर्स हैं और आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा भी क्या कोई इसमें समारोह में शामिल हो रहा है या सिर्फ यही लोग हैं? सिर्फ यही लोग हैं सर। और इस सम्मान समारोह के साथ हम जो है लोगों को, डॉक्टरों को वर्कशॉप का भी आयोजन है इसमें। और उस वर्कशॉप में डॉक्टरों को ये बताया जाएगा कि आप अपनी प्रैक्टिस को कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप सोशल मीडिया पर अपने आप की प्रसिद्धि ला सकते हैं और कैसे संपन्न हो सकते हैं। कहाँ के डॉक्टर्स इस समारोह में, सम्मान समारोह में भाग ले रहे हैं? जी, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों से डॉक्टर्स आए हैं, जैसे कि आगरा, लखनऊ, रायबरेली, पीलीभीत, बीसलपुर, और ये सारी जगह के डॉक्टर्स जो है आए हुए हैं। और लोकल इलाहाबाद के भी, प्रयागराज के भी काफ़ी सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ आए हुए हैं प्रोग्राम में। तो इस तरह से इस सम्मान समारोह में प्रयागराज के अलावा बहुत दूर दूर से डॉक्टर्स आए हुए हैं, जो कि इंदौर से भी हैं, पीलीभीत से भी हैं, रायबरेली से हैं और देश के अन्य हिस्सों से भी हैं। आइए बात करते हैं कुछ और लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो यहाँ पे आए हुए हैं, जिस सम्मान समारोह में आए हुए हैं, इस सम्मान समारोह में आके कैसा महसूस कर रहे हैं और उनका यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है या किस तरह से वो इनके लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। नमस्कार सर। मैं डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव, मैं संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी से ही हूँ। जी जी। और नेचुरोपैथ और आयुर्वेद का मेरा ट्रीटमेंट है, होम्योपैथ का भी ट्रीटमेंट है, मैं देता हूँ। तो मैं इसी जो है, तो ऑलरेडी मैं अगर मेंबर ही हूँ तो मैं तो रहूँगा ही ना संजीवनी में। और क्या जानना चाहते हैं बताइए, बताओ। सर, जैसे अगर बात की जाए संजीवनी वेलफेयर फाउंडेशन की, तो ये जो फाउंडेशन है, ये संस्था है, किस तरह से कार्य कर रही है और लोगों की भलाई के लिए अगर बात की जाए तो कितनी सहायक सिद्ध हो रही है? देखिए, जो हमारी संस्था है संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी, ये सामाजिक और लोगों को हेल्थ से संबंधित जागरूकता ज़्यादा लाती है। इसके लिए हम कैंप भी करते हैं, फ्री लोगों को दवाइयाँ भी देते हैं। और दवाइयाँ सभी हैं, क्योंकि हमारा आयुष डॉक्टर्स का पूरा है, तो उसमें आयुर्वेद भी है, नेचुरोपैथ भी, होम्योपैथ सभी लोग। एक हर सामाजिक तरह से उनको उठाना, उनको संपन्न करना, उनकी समस्याओं को देखना, इसके लिए हम हेल्थ से संबंधित उनकी हर चीज़ों को सॉल्व करते हैं। अगर बात की जाए सर कोरोना काल की, कोरोना पीरियड की, तो कोरोना पीरियड में जो होम्योपैथ है, जो आयुर्वेद है,
और जो नेचुरोपैथ है वो कितना प्रभावी रहा है, कितना लाभदायक रहा है लोगों के इलाज में और लोगों के वेलनेस में? जी, मैं तो कहूँगा कि 100% प्रभावी था। ये ज़रूर है कि लोग को घबरा जा रहे थे, जी। तो वो एलोपैथ में जाते थे, लेकिन हम लोग के साथ ऐसा नहीं था। हम लोग बहुत लोगों का बहुत ध्यान दिया। ऑक्सीजन के लिए हम लोग ने अलग से एक कैंपिंग की, किसी को ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है तो संजीवनी का हम लोग ने एक टोल फ्री नंबर दिया था, उस पे आप बात कर सकते हैं। उसमें बहुत लोग हमने हेल्प भी किया था हर तरह से। और फिर होम्योपैथ तो फिर 100% ठीक कर ही रहा था। बस वो थोड़े लोगों को विश्वास की बात थी, वो समझें, लेकिन लोग इतना डर जा रहे थे, डर से ही वो लोग भागते थे। नहीं तो होम्योपैथ तो बहुत 100% क्योर किया था, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है कुछ। होम्योपैथ ने 100% लोगों को क्योर किया, 100% लोगों का इलाज किया और कम से कम खर्च में, कम से कम पैसे में लोगों का इलाज किया। तो फिर सर क्या वजह है, एक बड़ा प्रश्न सामने आता है, दिमाग में आता है कि क्या वजह है कि लोग एक भय के माहौल में थे, एक डर के माहौल में थे और बार बार होम्योपैथ को छोड़कर वो आयुर्वेद की तरफ ना जाके सीधा वो रुख कर रहे थे एलोपैथ का? उसके रीज़न यही था कि लोग बिल्कुल जागरूक नहीं थे ना। उन्हें लग रहा था नहीं होम्योपैथ कैसे ठीक करेगा, आयुर्वेद कैसे ठीक करेगा, तो उस डर से लोग भागकर सीधे हॉस्पिटलाइज हो जा रहे थे। जबकि अगर वो जो भी हम लोग तो बहुत मतलब 100 के ऊपर लोगों को हमने ठीक किया है, अपनी ही क्लिनिक से ठीक किया है हम लोगों ने, और बहुत अच्छे से क्योर किया। और न कहीं उनको जाना पड़ा है, ना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। होम्योपैथिक में ऐसी दवाइयाँ थी जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ा दे रही थी, हमें अलग से ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि डर था लोगों को, लोग नहीं हम 100% क्योर तभी को जब हमें ऑक्सीजन लग जाएगा, तो ये रीज़न था। तो धीरे धीरे अब लोग समझ गए हैं। इतना ज़्यादा लोग हमने ठीक किया और उनका बहुत हमने हेल्प की, इस लोगों को समझ में आने लगा। अब लोग अगर कोई भी दिक्कत होती है तो पहले होम्योपैथ पहुँचते हैं, फिर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी और इन्होंने बताया कि किस तरह से होम्योपैथ कोरोना काल में लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ है। हमारे सामने और बहुत से लोग हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे सामने और लोग बैठे हुए हैं इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं और ये किस तरह से लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों की वेलनेस के लिए काम कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर मैं अनिल कुमार, इस परियोजना मिशन हेल्दी इंडिया का प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो क्या सर मतलब कि क्या सर अगर बात करें हम संजीवनी वेलफेयर फाउंडेशन की, जो आज ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ये समारोह, तो इसका सर जो उद्देश्य है उसके विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। सर हमारी संस्था का उद्देश्य उन लोगों तक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करना है जो है कि अब पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं। तो इस थेरेपी के माध्यम से हम उन लोगों को ये चिकित्सीय लाभ जो है प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस विधा इस विधा के माध्यम से चूँकि असाध्य से असाध्य रोग भी इससे क्योर होते हैं। और आज का जो समय है सर, उसमें जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो भी और बच्चे भी कहीं न कहीं एलोपैथिक वगैरह दवाओं का सेवन करके वो कहीं न कहीं जो है घातक से घातक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से हमारे समझ से ये थेरेपी जो है कि बहुत ही कारगर है और बहुत ही सुरक्षित थेरेपी है। अगर सर बात करें होम्योपैथ की और एलोपैथ की, तो इन दोनों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? एलोपैथ चूँकि क्विक रिलीफ के लिए तो भाई ठीक है, उस समय के लिए तो वो, लेकिन अगर हम होम्योपैथ की बात करें तो इसमें चूँकि लोगों का विश्वास थोड़ा देर से आता है, लेकिन अगर उनके इंडिकेशंस के अकॉर्डिंग अगर दवाएं दी गई हैं तो क्विक रिलीफ ये भी दवाएं करती हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बात कर रहे थे भी, सर आपका नाम एक बार फिर से बताइए। जी अनिल कुमार, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिशन हेल्दी इंडिया। हम बात कर रहे थे डॉक्टर अनिल कुमार से और ये बता रहे थे हमें किस तरह से जो होम्योपैथ है वो लोगों के लिए बेहतर साबित हो रहा है।